हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के बारे में। इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे, उस पर हम लोग स्टडी कर रहे थे कि हम हाउ टू चेक वन वन एंड मैनी वन फंक्शन। तो जिसका दो पार्ट आपका हो चुका है, वन वन और मैनी वन फंक्शन को टेस्ट करने के। वहाँ पे मैंने दो पार्ट्स कर लिए हैं। तो आज हम उसी क्रम में एक लास्ट पार्ट है, आई थिंक ये लास्ट पार्ट हो सकता है थ्योरी का। हो सकता है कि अगर आप लोग रिक्वायरमेंट करेंगे तो हम इस पे जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके आएंगे, नहीं तो अगला जो वीडियो बनाएंगे वो जो है ऑन टू यानी सर्जेक्टिव फंक्शन पे होगा और इनटू फंक्शन पे होगा। ठीक है। तो आज हम यहाँ पे वन वन और मैनी वन के कॉन्सेप्ट को लेते हुए लास्ट वीडियो आई थिंक हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे सारी चीजें आपका हो चुका है। ठीक है। तो आज हम कुछ कंट्राडिक्शन के बारे में, मैंने जैसा कि बताया था कि इसके पहले वाले वीडियोस में, कि हम वहाँ पे कुछ कंट्राडिक्शन देखने को मिलेंगे कि कुछ कंडीशन अगर नहीं फुलफिल होती है तो डिफरेंशिएशन मेथड जो होता है वो कैसे फेल हो जाता है। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन मेथड, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया है कि डिफरेंशिएशन मेथड से हम कैसे वन वन फंक्शन को चेक करते हैं। ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं वॉच किया तो आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में चले जाइए, या हम इस वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे, आप उस लिंक को देख कर प्रेस करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो उसी क्रम में आज ये लास्ट टॉपिक ही है, जो कि यहाँ पे कुछ कंट्रडिक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे कि डिफरेंशिएशन मेथड मैंने लिखा है और मैंने वहाँ पे बात किया है कि डिफरेंशिएशन मेथड से कैसे हम टेस्ट करते हैं वन वन फंक्शन को। ठीक है, वन वन फंक्शन कैसे टेस्ट किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे कंट्रडिक्शन क्या है। तो जैसे कि आप थोड़ा सा हम आपको लेके चलते हैं पिछली क्लास में, तो उसको मैं रिकॉल कर देना चाहता हूँ ऐसे ही ओरली। वहां पे मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएशन मेथड लगाना हो तो वह फंक्शन वन वन होगा यदि दिया गया फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तब तो हम आगे बढ़ेंगे वन वन चेक करने के लिए। और साथ ही साथ वहां पे दो कंडीशंस थी कि अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एफ डैश विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, कहां पे, जो कि आपका डेफिनेशन डोमेन ऑफ डेफिनेशन है, ये कंटिन्यूअस हो और ये कंडीशन हो। दूसरी बात थी अगर ये नहीं तो आपका ये होना चाहिए डोमेन ऑफ डेफिनेशन में। कहने का मीनिंग यहाँ पे यह है कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और साथ ही साथ आपका फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो 0 हो या 0 से बड़ा हो उस डोमेन ऑफ द डेफिनेशन में, यानी फंक्शन के डोमेन में। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं तो ये सिचुएशन होनी चाहिए, नेगेटिव हो या जीरो जीरो हो पूरे डोमेन में। ये नहीं कि कुछ पॉइंट पे आपका नेगेटिव दे, कुछ पॉइंट पे पॉजिटिव दे, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो जो अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाता था तो वो फंक्शन वन वन हो जाता था। तो उसी के अंतर्गत हम यहाँ आज यह बात करने वाले हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने फेस करने को मिल सकता है, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे नॉलेज सीखने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इफ एफ एक्स इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखिए इसको हमने कोष्टक बड़े ब्रैकेट में ऐसे यानी डिब्बे में भर दिया हूं, जिससे कि यहाँ से देखते रहे कि जो मेन फोकस है कहाँ पे है, नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यानी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तब तो ठीक है, हम वो लास्ट वाली कंडीशन चेक कर लेंगे, अगर वो आता है तब तो फंक्शन वन वन हो जाएगा। बट अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तब हम उस स्थिति में क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीजें लिखी गई हैं, देन एफ एक्स मे आर मे नॉट बी वन वन। मतलब फंक्शन इस केस में वन वन हो भी सकता है या वन वन नहीं भी हो सकता है, यानी दोनों कंडीशन आपके सामने नजर आने वाली हैं। तो उसके लिए हम अब ऐसे स्टेटमेंट को सही ठहराने के लिए या उसकी पुष्टि करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, एक दो एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं कि वाकई में क्या ऐसे फंक्शन हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है बट वो क्या है, वन वन है या वन वन नहीं है। ठीक। तो उसके लिए हम यहाँ पे दो x बराबर tan x है, तो क्या करते हैं, ये भी नॉट कॉन्टिन्यूअस है, नॉट
कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, एट इस पॉइंट पे, यानी 2n + 1 π/2, यानी इसको बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, यानी tan x जो है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 फॉर ऑल n बिलोंगिंग सेट ऑफ इंटीजर। तो इस पे ये कंटिन्यूअस नहीं होता है फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, बट इसके पास देखिए कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं इस तरीके से, अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें, पाई ले लें, 2 पाई ले लें एंड सो ऑन डाटा, तो इस पे tan की वैल्यू कितनी आएगी, tan 0 बराबर कितना होगा 0, tan पाई पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, tan 2 पाई पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 एंड सो ऑन डॉट 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 बराबर 0। यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो फंक्शन ये तो नॉट कंटिन्यूअस है, फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, बट तमाम वैल्यूज की जो फंक्शनल मान है, फंक्शनल वैल्यू वो एग्जैक्टली 0 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जैसे 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन, इस सारे का इमेज कितना दे रहा है 0 0 0, अर्थात यहाँ पे 3 का 1 मिल रहा है, 4 का 1 मिल रहा है, यानी डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट्स का जो इमेज है वो एग्जैक्टली 0 आ रहा है, यानी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सी कंडीशन दे रहा है, मैनी वन की कंडीशन दे रहा है। तो अर्थात हमारा ये जो fx बराबर tan x है, ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या मिलता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो हमारे पास फंक्शन क्या हो सकता है, 1 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फंक्शन मैनी वन हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्वेश्चन को डील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप कमेंट माध्यम से कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज हम यहीं पे इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।